भंवर जब भी डुबोएगा उबारा दे के मारेगा। सबकी तरफ से बोल रहा हूँ जी जी। भंवर जब भी डुबोएगा उबारा दे के मारेगा। सुनो ए मछलियों, हम लोग मछली हैं। सुनो ए मछलियों, ये चारा दे के मारेगा। गलत फहमी है तुम्हारी कि अच्छे दिन भी आएंगे। अच्छा। बड़ा भारत के नागरिक हैं, क्या उन्हें रोटी नहीं चाहिए? उन्हें नौकरी नहीं चाहिए? जी बिल्कुल सब कुछ चाहिए। ये कौन सी जी जी। मेरी प्रश्नों का उत्तर दें। आप जितने उत्तेजित भाव में बोल रहे हैं कैमरे के सामने कि मैं आप प्रमाणित कर दूं कि राहुल, सोनिया या अन्य लोग, अरे मैं ये पूछ रहा हूं कि आप भी भारत के नागरिक हैं। आप बन जाएगा, कोई भी बन जाएगा उसमें। अरे मोदी जैसे सुनो, मोदी जी का आपको अच्छा काम नहीं लगा? आपको अच्छा काम नहीं लगा? आप बताइए ना, अच्छा काम नहीं लगा आपको? शेर अगर चोरी करेगा, शेर अगर गद्दारी करेगा तो उससे भी बड़ा शेर बैठा है लाल किले पे, डाल दिया, पहुंचा दिया जगह पे। शेर जानवर होता है ना, और शेर पिंजरे में कैद होता है ना, तो वो 15 दिन के लिए पिंजरे में कैद हो गया ना, और 25 से पहले वो निकलने वाला नहीं है। चिंता मत कर, वो पिंजरे में उसको रोटी मिलेगी और वो पिंजरे में ही रहेगा। समझिए, शेर कभी खुले में नहीं घूमता है, और शेर तो जानवर ही होता है। केजरीवाल कह रहे कि वो एक ही शेर था, वो भारत के अंदर में वो केजरीवाल था। अरे भैया, शेर जानवर होता है, शेर जानवर होता है। और शेर के पास गया कौन था? कौन बोला गया कौन था शेर के पास? भाई शेर जानवर होता है और शेर को पिंजरे में रखा जाता है, और वो को भी पिंजरे में डालने की हिम्मत मोदी के पास है। डाल दिया। वो डर से डाला। सुन लो, शेर अगर चोरी करेगा, शेर अगर गद्दारी करेगा तो उससे भी बड़ा शेर बैठा है लाल किले पे, डाल दिया, पहुंचा दिया जगह पे। और कल की रैली में कहा जो लुटेगा उसको लुटवा, उसको छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है? ये तो उनकी पत्नी को आप समझाइए कैसे हो सकता है। अब मैं कैसे बोलूं? मैं किसी पे कर रही है, पत्नी कर रही है पति बचाओ, पत्नी कर रही है पति बचाओ, इसके लिए वो बयान कर रही है। तो ये कल गीजल है। तो अभी झारखंड के मुख्यमंत्री की पत्नी है, वो भी कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में आ गया है। लोकतंत्र खतरे में, कांग्रेस पार्टी खत्म हो रहा है। बहुत बड़ी बात है यार, लोकतंत्र खतरे में। बात है भैया। इमरजेंसी लगाई थी तो लोकतंत्र जिंदा हो गया। उनका पोस्टर कल का पोस्टर आपने, आप लोग कल का पोस्टर आपने देखा रामलीला मैदान में? कल का पोस्टर आपने देखा है, लोकतंत्र बचाओ। अरे कितनी भीड़ थी ना। सुनो, जब सर्कस लगता है ना तो पब्लिक बहुत देखने जाती है। तो कल सर्कस लगा था रामलीला में और पब्लिक वहाँ पे ताली बजा रही थी। हाँ, ये नाच रहा है। मेरे प्रश्न का उत्तर दो। आदमी के बच्चा शेर कैसे होगा? मेरे प्रश्न का उत्तर दो। मैं पढ़ा लिखा हूँ यार, कंफ्यूज हो रहा हूँ भाई। कंफ्यूज, अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। आदमी का बच्चा शेर कैसे हो जाएगा? मैं वही कंफ्यूज हूँ। अब उनके पत्नी से आपको बात करना पड़ेगा। अब मैं कैसे बात करूँ? मैं वो आम आदमी है, वो मुख्यमंत्री की वाइफ है। वो भी तो आम आदमी थे। कब? वो भी तो आम आदमी कह रहे हैं कि मैं मुझे कुछ नहीं। आम आदमी पार्टी वाले थे। करोड़ रुपए का शीश महल बना लिया, वो आम आदमी है। भैया आम आदमी हमारे हैं भैया, हमारे यहाँ 55 लाख रुपए लगा दो हमारे घर में। एक बात बताओ, राहुल गांधी बार बार कहता है डरा हुआ लोकतंत्र मरा हुआ तानाशाही, सॉरी डरा हुआ तानाशाही मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहते हैं। मरा वो लोग भैया, तानाशाह तो तुम थे। क्या कह रहे हो? डरे हुए मोदी जी हैं और चुनाव से भाग रहे राहुल जी हैं। गजब का मैच के तर्क देते हो यार। सुन लीजिए, मैं नहीं दे रहा हूँ। तभी और को एक बात बताइए, आप कह रहे मोदी डरा हुआ। हाँ। मोदी की तो फिट हो गई, वाराणसी से चुनाव लड़ रहे, राहुल कहाँ से चुनाव लड़ा बताओ? नहीं कर रहा हूँ मैं। वो तो ये भी कह रहे हैं कि मैच के तहत चुनाव फिक्स कर दिए। क्या? तभी तो इलेक्शन कमीशन अब डंडा चलाएगा ना भैया। एक बात बताओ, जब 70 साल से तुम सत्ता चला रहे थे, जब इसे लाल किले से कह रहे थे गरीबी का कुछ हो नहीं सकता, महंगाई का कुछ हो नहीं सकता, तब कुछ नहीं था। आज देश कहां से कहां पहुंच गया। 11वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था ऐसे नहीं हो जाती साहब, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। सीरिया जैसा, कतर जैसा देश ऐसे नहीं झुक जाता, उसको झुकाने वाला चाहिए, और झुकाने वाला है मोदी। तो देश में महंगाई भी और कर्ज भी तो उतना ही बढ़ता जा रहा है यार। हम मोदी को ना महंगाई के लिए नहीं लाए, हम मोदी को लाए देश बचाने के लिए, हिंदुत्व को बचाने के लिए, और तीसरा जैसे भ्रष्टाचारी है ना उनको जेल में डालने के लिए। हमारे लिए प्याज 50 रुपए हो जाए, पेट्रोल 500 रुपए हो जाए, हम मेहनत करेंगे, कमाएंगे और लाएंगे मोदी को ही। आप भी मोदी को लाएंगे? हम भैया क्यों लाएंगे? हमारे लाने से आ जाएंगे। तो आप तो कह रहे हैं इनके लाने से आ जाएंगे। वोट आप देंगे ना? क्यों? आप नहीं वोट देते? हम भैया, हमारा वोट यूपी में आता है,
हम दिल्ली में नौकरी करते तो हम वोट तो दोगे, वोट तो देते हो ना, वोट डालने आपके घर जाएंगे। वाले तो वोट देते होंगे ना। तो डालेंगे जिसको डालना होगा अच्छा, आपकी डालेंगे। श्रद्धा क्या है, कौन आना चाहिए 2024 में? हम यहाँ आपको किसको आप दिमाग में तो कुछ सोचे होगा कि कौन लाना चाहिए? किसी को बना तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। हम कल भी मजदूरी करते थे, आज भी मजदूरी कर रहे मतलब हैं। कल भी मजदूरी, आज भी मजदूरी है। बिल्कुल। हाँ। हम जहाज तो चलाने नहीं लगेंगे किसी के आने के बाद। हाँ। मोदी अच्छा, जी एक आएंगे मिनट, जहाज चलाएंगे। आप क्या चाहते हैं, आपको क्या लग रहा है 2024 में कौन आएंगे? आप इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया वाले हैं, पहले ये बताइए कि आप क्या चाहते हैं। अब मैं मेरे चाहने से नहीं, आप अन्य लोगों से तो पूछ रहे हैं। आप भी हिंदुस्तान के एक नागरिक हैं और आप भी एक मतदाता हैं। मैं व्यक्तिगत आपसे पूछ रहा अच्छा, हूँ। आप व्यक्तिगत मेरे ऊपर ला रहे हैं कि ताकि मैं कह दूं कि राहुल गांधी आएगा तो मैं कांग्रेस ही हो जाऊंगा, मैं कह दूंगा कि मोदी को लाना चाहिए तो मैं बीजेपी वाला हो जाऊंगा। आप ये मुझसे बुलवाना चाहते हैं? बात ये ताली बजाने की नहीं है मित्रों, ये ताली बजाने की बात नहीं है। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया वाले भी भारत के नागरिक हैं। क्या उन्हें रोटी नहीं चाहिए, उन्हें नौकरी नहीं चाहिए? जी बिल्कुल, सब There is कुछ चाहिए। something wrong, ये कौन सी जी, जी। मेरी प्रश्नों का उत्तर दें। आप जितने उत्तेजित भाव में बोल रहे हैं कैमरे के सामने कि मैं आप प्रमाणित कर दूं कि राहुल, सोनिया या अन्य लोग, अरे मैं ये पूछ रहा हूं कि आप भी भारत के नागरिक हैं। आपको रोटी चाहिए, आपको शिक्षा चाहिए, आपको सुरक्षा चाहिए, आपको स्वास्थ्य चाहिए, तो भारत के हर लोगों को यही चाहिए। यही और चाहिए। ये जो देगा वही भारत पे शासन करना चाहिए। यानी कि मोदी जी आना चाहिए। ये मैं कैसे कह दूं? आप मुझे कहना चाह रहे हैं? मुझे किसी दायरे में आप डालना चाहते हैं? नहीं, दायरे में नहीं डालना चाह रहा हूँ। आप वोट देंगे ना सर? मैं भी एक चैनल का चेयरमैन हूँ, ठीक है? तो आप जिस तरीके से मुझे कर रहे हैं, आप ये सोशल मीडिया पे डालिए JBSS, ठीक है? तो आप जब हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप मुझे प्रमाणित करना चाहते हैं, मैं भी किसी को नहीं चाहता। मैं चाहता हूं शांति, सुरक्षा, समृद्धि और स्वास्थ्य, चाहे कोई आए सत्ता में, ये भारत के लोगों को मिलना चाहिए। मैं क्यों कहूं कि भारत में कौन आएगा? ये हमारा अधिकार नहीं है, ये भारत की जनता का अधिकार है। भारत की जनता का आधार है वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है? जो भारत की एक आदर्श रही है, वो आदर्श की स्थापना होनी चाहिए, चाहे सत्ता में कोई हो। अच्छा, मैं अब थोड़ा सा सवाल कर लूं। केजरीवाल जी अभी जेल गए हैं, आपके हिसाब से क्या लगता है, ये तानाशाही हुआ है या सही हुआ या गलत हुआ? भारत को कौन चलाता है? प्रधानमंत्री चलाते हैं, राष्ट्रपति चलाते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया वाले हैं, आपको ये पता होना चाहिए। देश को संविधान चलाता है, देश को संविधान चलाता है, ठीक है? जुडिशरी चलाता है। जो न्यायिक आदेश होगा, जो न्याय में, जो जस्टिस में, जो न्याय में होगा वो सही होगा। केजरीवाल अच्छे होंगे, मुक्त हो जाएंगे, नहीं होंगे उन्हें दंड होगी। अब ऐसा नहीं है कि हम भारत के न्याय प्रणाली पे भी उंगली उठाएं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है? चलिए, मैं थोड़ा सा आपसे, आप क्या कहना चाह रहे थे? हम सबकी तरफ से एक बात कहनी चाहती, छोटी सी बात है। भंवर जब भी डुबोएगा उबारा दे के मारेगा। सबकी तरफ से बोल रहा हूँ। भंवर जब भी डुबोएगा उबारा दे के मारेगा। सुनो ए मछलियों, हम लोग मछली हैं। सुनो ए मछलियों, ये चारा दे के मारेगा। गलत फहमी है तुम्हारी कि अच्छे दिन भी आएंगे। अच्छा। बड़ा चालाक दुश्मन है, सहारा दे के मारेगा। अच्छा, इतनी सी बात कहीं ना है। कहीं आप टारगेट कर रहे हैं किसी को? हम टारगेट किसी को नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं, चारा देकर मारने की हमने किसी को टारगेट किया ही नहीं, ठीक है? और हम टारगेट किसी को नहीं कर रहे हैं। तुम्हारा मत है, जिसको जिताना हो जिताओ, ठीक है? हम भैया नौकरी करते हैं और नौकरी करते रहेंगे जब तक जिंदगी रहेगी, तब तक संघर्ष चलेगा। राहुल के आने से, मोदी के आने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कल भी तो जनता है, हमें बस काम करेंगे, खाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बोलना चाहेंगे सर? आप बोलना चाहेंगे जी? कहाँ से हैं सर? जी, मैं आजमगढ़ से हूँ। आजमगढ़ से। हाँ। क्या लग रहा है आपको, कौन आने वाले हैं? देखो, इस समय महागठबंधन आने वाले हैं। महागठबंधन आने वाले? हाँ। अच्छा, कैसे? कैसे आ रहा है? 400 पार मोदी जी कह रहे हैं, आप कह रहे हो महागठबंधन आएगा? 400 पार, वो सांसद की बात नहीं कर रहे हैं, तो? 400 तेल की बात कर रहे हैं। जो अभी 100 रुपये लीटर चल रहा है, वो तेल की बात कर रहे हैं। इस बार 400 पार कर दूंगा। अच्छा। पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं। तो गठबंधन में किसको अब सरकार बनाना चाहते हैं? दुनिया भर की पार्टी है, सब कोई कह रहा है मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, आप किसको बनाना? गठबंधन का गठबंधन कोई भी बन जाए, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। क्या महीना के लिए प्रधानमंत्री बनेगा भैया गठबंधन वाले? 26 पार्टी आएगा, कोई भी बन जाएगा उसमें। जैसे सुनो, मोदी जी का आपको अच्छा काम नहीं लगा? एक मिनट। आपको अच्छा काम नहीं लगा? आप बताइए ना, अच्छा काम नहीं लगा आपको? अच्छे काम
कौन क्या काम लगा बताओ। आप कहाँ से रहने वाले हैं? मैं आजमगढ़ से रहने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश से, हाँ। बाबा के नगरी से। हाँ बाबा के नगरी अब डर खत्म हो गया होगा बाबा नगरी में? कोई डर नहीं खत्म हुआ है। कैसे नहीं खत्म हो कोई गया? डर नहीं खत्म मैं हुआ। बता रहा हूँ ना, मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। आज मैं बता रहा हूँ यूपी में बड़े बड़े मोटे मोटे अजगर पले थे, मोटे मोटे अजगर पले थे, उनके वजह से सत्ता जीतते थे। अब वो खत्म हो गया। भाई हमने देखा क्या? देखा था। पूरा दुनिया जानता है, देखा था। पूरा दुनिया जानता है सर। कहा था सर पूरा दुनिया हाँ, जानता है। दुनिया क्या जानती थी? दुनिया क्या जानती थी? मैं क्या कह रहा हूँ कहाँ आपको? देखा था तुमने अजगर? मैं क्या कह रहा हूँ? कहाँ थे? अरे यार यूपी में। अच्छा कहाँ थे? कहते थे 8 बजे तुमने 7 देखा? बजे लूट लेते थे। अच्छा हम कह रहे हैं कहते थे नहीं, आप क्या कह? तुमने चोरी करी, तुमने चोरी करी, फिर वही चोरी करी, तुमने चोरी करी, अरे फिर वही बात जा रहे हैं आप। तुमने जेब काटी इसकी, तुमने चोरी करी, मैं करी? मैं चोर तुम कैसे करे अजगर थे? तुम कह रहे कैसे अजगर थे? ये कह रहे हैं।